इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली हैं, और इसी के नज़र पे रखते हुए मैंने जो भी मुझे बुलाते सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए उसको मैं मना नहीं करती। एक रीज़न ये कि जब भी इकॉनमी आपकी ख़राब होती है, क्राइसिस में जाती है, तो जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है जब भी मुझे कोई सेल्फ डिफेंस के लिए बुलाता है मैं कभी भी उसको मना नहीं करती, और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं फैसिलिटेट कर सकूँ वो करूँ। ऐसे सेल्फ डिफेंस के हवाले से बताऊँ, सेल्फ डिफेंस बेसिकली एक माइंड सेट है। अगर आप मेंटली रेडी नहीं हैं तो इवन इफ़ यू आर अ ब्लैक बेल्ट आपको मार पड़ सकती है, आप इंजर्ड हो सकते हैं, आपको लूट मार करके इवन मर्डर करके भी जा सकते हैं, और बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिसमें ब्लैक बेल्ट भी पिटे हैं, इसलिए क्योंकि मेंटली आप रेडी नहीं होते। वहाँ पे सेल्फ डिफेंस आ जाती है। सेल्फ डिफेंस का एक माइंड सेट है। आपको कोई क्वेश्चन है? नहीं। अच्छा, द थिंग इज एक माइंड सेट है। अगर मैं आप लोगों को ये बात कहूँ कि इमेजिन योरसेल्फ being in a pond, ठीक है, that is surrounded by sharks, what would you do? कलमा पढ़ना शुरू कर दूंगी। अगर आप पानी के एक ऐसे पॉन्ड में हैं जिसमें शार्क से आप कैसे निकलेंगे उससे? इमेजिन करें। बता दिया ना, स्विम करके या तो निकल जाएंगे। और मगर कलमा सबसे ज्यादा कलमा पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे? कलमा पढ़ेंगे, आयतल कुर्सी पढ़ के भूखेंगे अपने। सारे कलमा पढ़ेंगे, सारे कलमा पढ़ेंगे। क्योंकि और कुछ आता नहीं है ना, स्विमिंग तो आती है लेकिन स्विमिंग भी। आई थिंक किसी एक शार्क से लड़ के निकलेंगे। और सर आप बताएं, सर आप क्या करेंगे अगर आप एक पॉन्ड में वहाँ पे शार्क्स हो बहुत सारे? लड़ने की कोशिश तो करेंगे। नहीं फाइट नहीं करेंगे। मैम आप क्या करेंगी? ऐसा करेंगे मैं अच्छा, मैं imagine yourself in a pond that is surrounded by sharks. How would you escape that situation? सारे लोग कलमा पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ आयतें करीमा भी पढ़ेंगे, कुछ फाइट करेंगे। आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे अगर करीब है, अगर जमीन किनारे करीब है तो राइट का नाम लेने की कोशिश The answer is कोई फूड मुहैया कर लेंगे। the answer is pretty simple. You stop imagining. Yes. Like I said before, कि self defense is a mindset. ठीक है, अगर आप mentally ready नहीं हो, no matter what happens, आप नहीं escape कर सकते situations. So the thing is, जो चीज़ें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, that would be something हो सकता है आप लोगों ने पहली दफ़ा सुनी हो सकता है आप लोग को शॉक मिले उनको सुन के भी। यूजुअली जो मूवीज़ में फिल्म्स में कंटेंट दिखाया जाता है कि यू आर बीइंग चेस्ड बाय समवन एंड यू डू दिस एंड दैट, 90% ऑफ दिस थिंग्स आर मिथ। उसमें आप फेल हो सकते हैं। 99% जो वो चीज़ें बता रहे होते हैं, गैलरी में कूद जाओ, किसी से हेल्प मांगो, शाउट करो। जब आप शाउट करेंगे तो जो अटैकर है वो गन लेकर आएंगे, वो आपको गोली भी मार देगा। जहाँ पे उनको डिस्ट्रैक्शन रहेंगी वो खुद परेशान होता है। जब एक बंदा अटैक करने आ रहा होता है, बैंक में रॉबरी हो रही होती है, वो खुद डरे हुए होते हैं, उनके पास गन होती है, आप शाउट करेंगे आपको 1 मिनट में गोली मार देंगे। मेक सेंस? सो दिस इज बेसिकली अ माइंडसेट। आपका माइंडसेट आपको बचाएगा। जितने खामोश रहेंगे, जितने अपने आप को काम रखेंगे, उतने बचने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और अगर अपने आप को एक नॉर्मल इंसान समझ के ओके। और हमें भी कहा जाता है कि कभी ऐसी सिचुएशन आप लोग फेस करें कि आपके बैंक में कोई मतलब इस तरह से रॉबरी वगैरह का, तो आप कूल और काम रहें, लेट देम डू देयर, सब कुछ इंश्योर्ड है। आपने अपने आप को एट स्टेक नहीं डालना, कूल और काम होकर खड़े रहें, सब कुछ इंश्योर्ड होता है। आपकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बता सकती हूँ, क्योंकि लेकिन एक बात है, रेड मछली जब वो आप शार्क आए तो हम तो वो खा ले हमें हमारी इंश्योरेंस नहीं, लेकिन ये जो हमने बात की है ना कि कूल एंड काम, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो कि पैनिक जब इंसान करता है ना तो आप बीच में हीरो बनने की कोशिश ना करें।
एक ऐसे कलमा पढ़ना ज़्यादा बेहतर है कि उस वक्त ही उनको आप प्रोवोक मत करें, और मदद करो, आप खुशी से साइड पे हो जाए, वो कहेंगे आपको सब कुछ इंश्योर्ड है, आपकी लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप बस पैनिक मत हो, आराम से आप What is your good name? What is your good name? फातिमा। फातिमा ने बहुत अच्छी चीज़ बात बताई है, और जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में वकार ने आप सबको बताया कि आई एम ट्रेंड बाय एसएसजी मरीन कमांडोज पाकिस्तान मरीन्स। तो उसमें हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे आपको पता है मरीन से ट्रेंड है, तो आप लोगों के स्विमिंग वगैरह भी की दो चीज़ें जिसपे एक ही रूल अप्लाई होता है कि जब भी आप क्राइसिस की सिचुएशन में हो, आपने किसी को बचाना नहीं। वी नेवर सेव एनीवन एज अ सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट, एज अ स्विमर। स्विमिंग में भी ये चीज़ प्रीच की जाती है, सेल्फ डिफेंस में भी ये चीज़ बचाती है कि हम किसी को नहीं बचाते। उसकी रीज़न ये है कि जो बंदा ऐसी सिचुएशन में वो पैनिक होता है, वो डरा हुआ होता है, और उसकी वजह से आपकी जान को खतरा होता है। लेट्स सपोज इफ देयर इज सम क्लैमिटी, जहाँ पे कोई लोग आ जाते हैं, वो आपको थ्रेट करते हैं, गन्स होती हैं उनके पास। इफ़ आई एम अ सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट, तो मैं क्या करूँगी? मैं सबसे पहले अपने आप को निकालूंगी। इफ़ आई एम एबल टू गेट माई सेल्फ आउट, तो मैं क्या करूँगी? मैं बाहर से हेल्प को लेकर आ सकती हूँ, ठीक है, जो कि मुझसे ज़्यादा तादाद में होगी, मुझसे ज़्यादा इक्विप्ड होगी, मुझसे ज़्यादा प्लान होगी। सेल्फ डिफेंस में आप अकेले अगर ट्रेंड है, आपके साथ आपकी टीम नहीं है, तो आप किसी को भी नहीं बचा सकते। एक बंदा जब पैनिक हुआ, वो शोर शराबे में आपको भी मर पाएगा। अगर आपको नहीं रखेगी तो बाहर जाके कौन बताएगा कि आपको सिक्योर करना है? इसीलिए कहते हैं फियर इज गुड, पैनिक इज डेडली। एग्जैक्टली। स्विमिंग में भी यही है। होता है स्विमिंग में जो स्विमर जो भी डूबने वाला होता है ना, वो पैनिक होके क्या होता है, बॉडी का वेट नीचे जाता है, वो खुद तो डूबता है, आपको भी डुबाता है साथ। इसलिए ना स्विमिंग में ना सेल्फ डिफेंस में हम किसी को भी नहीं बचाते, हम अपने आप को बचाते हैं। इनफैक्ट हम जब प्लेन में बैठते हैं तो सबसे पहले ये कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपने सबसे पहले खुद मास्क पहनना है, बाद में तो ये चीज़ें अब आप देखें, आपको मूवीज में क्या दिखाते हैं, वो भाई एक हीरो है, वो 200 लोगों को बचा के ले जाता है। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में इस तरह का कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊँगी, सबसे पावरफुल वेपन क्या है, अगर आप लोग गैस करना चाहें सेल्फ डिफेंस को? नहीं, माइंड तो हो गया, वेपन की बात कर रहे हैं। साइलेंस वेपन, फिजिकल वेपन की बात कर रहे हैं। वो टॉक ओवर हैंड बात करके आप योर ओन हैंड्स योर ओन अच्छा फेस वो अनआर्म्ड कॉम्बैट में हो गया। लेट्स सपोज इफ आई से आर्म्ड कॉम्बैट यस। आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए ऐसे टेररिस्ट। सब नीचे करके चले जाए, गोली चलती है। नहीं कूल काम रहे पूरी। सबसे हाँ, इक्विपमेंट क्या, वेपन क्या है आप? हैंड्स हैंड नहीं, मैं कह रही हूँ वेपन। वो जो आप हैंड कह रही हो वो तो अनआर्म्ड में आएगी ना। अच्छा वो मदर्स के लिए होता है। और सबकी बात आती सर, आप बताएं क्या है? नहीं वेपन की बात कर रहे हैं, वेपन की बात कर रहे हैं। मेरा पर्स हो सकता है, पेन हो सकता है, बॉल पे ये बालों में लगाने वाला पेन हो सकता है, पेन। सॉरी होती हैं आजकल पास आए तो मोबाइल होते हैं। ऑलवेज कह के आप बुक करती हूँ। I'll tell you, I'll explain it. मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे सेशन में आपको वो चीज़ें सोचने को और सीखने को मिलेंगी जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। द बुक इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन सेल्फ डिफेंस बिकॉज अगर आपके पास 1000 पेजेस या 3000 पेजेस की बुक है, that could actually stop a bullet as well. So the most powerful weapon in self defense is books. अच्छी चीज है। The most important weapon in self defense is books because a book that contains 3000 pages or more can actually stop a bullet that would be like this much long. माय ठीक गॉड। है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन होता है जो कि हम यूजुअली जो सेल्फ डिफेंस के एक्सपर्ट्स होते हैं हम जैसा बुक कैरी कर रहे होते हैं। और आपने देखा है कि मैं भी बुक कैरी करती हूँ, वेदर आई एम गोइंग टू अ डॉक्टर और एनीवेयर आई कैरी अ बुक विद मी। द प्रॉब्लम, द बुक कैसे अटैक होती है? फॉर एग्जांपल इफ समबॉडी ट्राइज टू अटैक मी, समबॉडी वुड लाइक टू वॉलंटियर। कोई आएगा यहाँ पे मुझसे मार खाने के लिए? सब डर रहे हैं। सभी आप चली जाए। मैं चली जाऊँ।
अब योगा का मेडिटेशन में चला गया। अच्छा देखिए, यूजुअली क्या होता है जब लड़कियों को कोई छेड़ता है तो लड़की कैसे मारती है? वेपन ठीक है, वेपन को चलाना नहीं आता, ठीक है? ऐसे मारेंगी या ऐसे सर पे मारेंगी, ये वेपन ठीक है, चलाना वाला। वेपन को कहाँ से लाया जाता है? इस जगह से, इस जगह से, ठीक है? और किस तरह से चलाया जाता है वो दो तरीके हैं। एक तो आप ए बनाते हो, ठीक है? दूसरा आप जी लाइन अटैक करते हो। जी लाइन अटैक इज लाइक दिस, दिस एंड दिस, इट मेक्स जी, ठीक है? अब क्या होता है, जो चीज़ यहाँ पे ये वाला जब एरिया इधर अटैक होता है तो क्या होता है कि अगर कान पे लग गई, ठीक है, अगर कान पे लग गई तो कानों के पर्दे फट सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, बंदा अपनी जो हेयरिंग की जो सेंस है वो लूज कर सकता है किताब से। और यही किताब अगर ये नेक पे लग जाती है तो अ पर्सन कुड लूज हिज वॉइस फॉरएवर। इतना जोर भी हो ना, वही तो कह रही हूँ। देखिए, औरतों की जो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ होती है उनकी लिस्ट होती है, उन्होंने बड़ी रोटियां बनाई होती हैं, ठीक है? अगर आप बुक को ऐसे पकड़ती हैं इंस्टेड ऑफ लाइक दिस, जो कि सारी लड़कियां ऐसे ऐसे करके मार रही होती हैं, अगर आप ये चीज़ मारती हैं इसमें आपकी रिस्ट एक्शन में आ जाती है, ठीक है? जब आपकी रिस्ट एक्शन में आ जाती है तो अगर आप ये अटैक करें तो इनकी वॉइस जा सकती है। फिर आपकी जो बॉडी के सेंटर एरियाज हैं वो सबसे वीकेस्ट होते हैं। जब आप सेंटर एरिया पे कहीं भी अटैक करेंगे, चाहे यहाँ पे हार्ट, यहाँ पे इनकी एब्डोमिनल मसल्स और नीचे ग्रॉइन, ये सबसे ऐसे वीकेस्ट पॉइंट्स होते हैं जिस पे अगर हिट हो जाता है तो बंदे को फैटल इंजरीज आती हैं। एक और चीज़ जो मर्दों के साथ है, अब यहाँ पे मुझे सारे मर्द घूरेंगे, तो वो ये है, इसलिए हमने कम बुलाया आज। जो मर्दों की ये वाली जो इनर थाई वाली जगह होती है ये सबसे वीकेस्ट होती है, ठीक है? सो इफ़ यू आर लाइक, अगर आप गिर गए हो, आप ग्राउंड पे हो किसी भी वजह से, एंड इफ़ यू मेड एन अटैक, अगर आप यहाँ पे अटैक कर रहे हो इस जगह पे तो बहुत ज़ोर की चोट लगती है मर्दों को, औरतों को कम लगती है, मर्दों को ज़्यादा लगती है, ठीक है? तो बेसिकली ये जो एरिया होता है, ये वाली जगह, ये मर्दों की बहुत वीक होती है, ठीक है? कभी भी एक बात याद रखें, सेल्फ डिफेंस में पावर का मुकाबला पावर से नहीं होता। व्हेन इट कम्स टू ऑपोजिट जेंडर आपसे 3 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अल्लाह ताला की तरफ से बनावट में ही है, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट है ये चीज़। औरत कभी भी मुकाबला सेल्फ डिफेंस में पावर से नहीं करती, अपने इंटेलिजेंस से करती है, ठीक है? एनवायरनमेंट से हेल्प ली जाती है। फिर जो चीज़ है, अब आप जा सकते हैं, ठीक है? फिर जो चीज़ है, क्योंकि ये थोड़ा सा अडल्ट वाला सेशन है, इसमें मैं वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ जो मैं ज़्यादा टीनेज बच्ची हो उनमें यूज़ नहीं करती, या जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें नहीं करती, क्योंकि उनको होता है कि कौन सा कॉपी करें। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि ए लाइन डिफेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, और ए लाइन डिफेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल भी है। इवन इफ यू आर लेइंग ऑन द ग्राउंड, you go for an A line defense. A line defense is like, if somebody could hold my mic, let me have a This is A line defense. You make an A with your hands and palms, ठीक है? Like this. अपने फेस को बचाना है, अपने हार्ट को बचाना है, ठीक है? अपने आप में प्रोटेक्शन करनी है। इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल if somebody tries to kick me, तो उसकी किक यहाँ पे रुक जाएगी, और जो हमारी ये जो एल्बो बनती है ये बहुत स्ट्रांग होती है, जो मारेगा उसको खुद लगती है, ठीक है? और फिर आपने फेस को बचाना है। इवन इफ यू आर लाइंग डाउन, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस में यूजुअली लिटा के औरतों पे जुल्म किया जाता है, पहले उनको गिराया जाता है ग्राउंड पे और फिर उनको हिट किया जाता है। बट इफ यू क्रिएट अ बैरियर और डिफेंस सिस्टम दैट इज लाइक दिस, पीपल कैन नॉट हार्म यू, ठीक है? और ये चीज़ स्कूल में बुलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई जब बच्ची को मारा गया, उसको पहले कॉर्नर किया गया, फिर उसके बालों को पकड़ा गया, फिर उसको लिटा के मारा गया। मतलब मारे था, आपने देखा होगा कि उसका मुंह नीचे था, और उसके हाथ ऐसे ज़मीन पे लगे थे,
अगर उसने गिरते हुए एक डिफेंस बनाया होता अपने हाथ से, एक तो वो गिरती नहीं पहली चीज़, दूसरी चीज़ वो अपने आप को डिफेंड कर पाती, ना उसका मुंह डैमेज होता है, ना उसके मुंह पे जो भी निशान पड़े होते, गले पे निशान, क्योंकि गला भी आपका बचा रहा है। अगर आप देखें ये जो आपकी शील्ड नहीं डेवलप हैं और यहाँ पे गोश होते हैं, यहाँ पे हड्डी नहीं होती, तो हड्डी टूटने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ द ए लाइन डिफेंस वर्क्स। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है 5 सोट थ्योरी। 5 सोट थ्योरी क्या है? आपकी एक सोट ये है, आपका मुंह, आपके 2 हाथ, आपके 2 पाँव, आपके पास 5 सोर्स अल्लाह ताला ने दी हुई है। अनआर्म्ड कॉम्बैट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपसे बताया माइंड सेट है। तो 5 सोर्स थ्योरी ये कहती है कि अपनी 2 सोर्स हर वक्त रेडी रखें। अब अगर मैं चाह रही हूँ तो मेरी 2 सोर्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं चलने में, तो मुझे अपनी 2 सोर्स यानी कि 2 हाथों को फ्री रखना है इन ऑर्डर टू डिफेंड माई सेल्फ। और तो क्या करती है, जब ये जाती है मार्केट वगैरह में, तो क्या होता है, एक हाथ में बैग होती है, एक हाथ में सब्जी के थैले होते हैं, और मुंह या दिमाग जो होता है, जहन जो होता है, वो घर के कामों पे होता है। तो सारी सोर्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड होती हैं। जब आपकी सारी सोर्स ऑक्यूपाइड होंगी तो आप अपने आप को डिफेंड कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मार्केट जाते हुए, बाहर जाते हुए, टैक्सी में बैठते हुए, आते जाते में म्यूज़िक से इज्तनाब करें, म्यूज़िक ना सुने, कॉल ना सुने, क्योंकि जब आप कॉल सुनते हो, आप म्यूज़िक सुनते हो, आपका जहन वहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड होता है। व्हेन यू आर डिस्ट्रैक्टेड यू आर ईजी टू बी कॉन्कर्ड। ठीक है, तो इसलिए आपको वो चीज़ आपको मरवा सकती है। अब मेरे पास यहाँ पर कुछ वेपन्स हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि हर खातून यूज़ कर सकती है। दिस इज सेल्फ डिफेंस स्टिक दैट यू कैन कैरी इन योर पॉकेट। सर्कुलेट करवा देते हैं। अब हम इसको खोलिएगा नहीं, ये बहुत ज़ोर से खुलती है एंड इट कुड एक्चुअली डैमेज योर आईज। ये आप देख लीजिए, यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन। ठीक है, फ्रॉम दराज। हाँ, दराज से मंगा लें। इसका नाम सेल्फ डिफेंस स्टिक, सेल्फ डिफेंस स्टिक पूरी खुल जाती पूरी खुल जाती है। अभी खोल के दिखाती हूँ। छोटी करके इसलिए दिखाई जाएगी आपको पता चले कि पॉकेट में आ सकती है आपको। ठीक है, यू कैन कैरी इट एनीवेयर यू गो। अभी खोल के ये इसका लॉक है। हेलो When I pull it like this and release it, it comes very quickly. तो आप लोगों ने अपनी अटैकर को नहीं मारना, ठीक है, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समथिंग, इट कम्स वेरी क्विकली। इसी से डर जाएगा अटैकर तो। और ये बहुत ज़ोर से लगती है। इसकी जो आगे मेटल बना हुआ है, तो ये तो अटैकर को भी नहीं मारना है। नहीं आप आँख पे ना मारें ना, मैं इसको कह रही हूँ आँख पे, मतलब लाइक आप इस डायरेक्शन में ना निकालें ना स्टिक को, इस डायरेक्शन में निकाल, जैसे मैं नीचे करके रखा है, उसके बाद डंडा मारे उसके बाद डंडे मारे। लेकिन अगर उसके पेट की तरफ करके मारे तो सीधा वैसे ही लग जाएगा उसके पेट। देखिए द थिंग इज कि इसके नीचे मेटल रॉड लगी हुई है। हम क्यों करेंगे, वो हमारा लिहाज नहीं कर रहा। हाँ, बेसिकली जब हम मरी में मॉल रोड पे गए थे और वहाँ पे हमें छिछोरे मिले थे, तो हमने उनको ऐसे ऐसे बोला था। ये आपने पहले खोला था, खुला हुआ था, खुला हुआ। हाँ, ये मैं खोल के लेके गई थी मॉल रोड पे। आपको पता है यूजुअली लोग जो है वो आए होते हैं ऐसे एरिया से जो कि हरासमेंट करते हैं, पकड़ते हैं, फोन छेड़ते हैं। तो जब आपने इसको चलाना ना, चलाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। इट गोज लाइक दिस वे एंड दिस वे। लाइक अगर मैंने आपको जी लाइन डिफेंस भी सिखाया, तो जी लाइन डिफेंस कैसे होगा, थोड़ा आपको दूर जाकर दिखाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट, ठीक है, इसको अगर आपने अटैक करना है तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। लेकिन जब ये स्पीड में जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली हिट भी अच्छा करेगा। ठीक है, तो ये कैन यू डेमोन्स्ट्रेट वंस अगेन प्लीज, एक दफा। हाँ, ये आपने यहाँ से पकड़ी स्टिक, जी ये 1 2 and 3 ओके। 3 अटैक्स। ये स्टिक में जान है, पता चले ये टेढ़ी हो गई। स्टिक जो है वो हैवी नहीं है क्योंकि डिटेक्टेबल है। ठीक है, आपकी ये स्टिक वीक है इस सेंस में क्योंकि निकलती है, लेकिन इसके जो नीचे वाला पार्ट है ये हैवी है। वेन यू नो हाउ टू यू नो, आप
आप इसको चलाना सीख जाएंगे ना तो आपको मारना भी आसानी होगी और मारने में आपको प्रेशर नहीं चाहिए। लाइक आई सेड बिफोर कि औरत का कभी भी मर्द से बाय फोर्स नहीं होता मुकाबला, आपका इंटेलिजेंस से होता है। अगर मैं स्पीड में 1 2 3 अटैक कर लूँ तो इतनी देर में तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या है और वो जख्मी हुआ बैठा होगा, ठीक है। अच्छा, ये ज़रा मैंने एक मिड लेवल इंटेंसिटी का वेपन आपको दिखाया है। देयर आर अदर वेपन्स एज वेल। ये मैं बाद में बंद करूँगी। अच्छा, आई हैव अ टॉय वेपन इसलिए क्योंकि हमें अलाउ नहीं है पब्लिक में कि हम लोग सोर्स लेके जाएं। किरण इसको चेयर